अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके। आज हमने स्टार्ट करनी है वेलोसिटी। इससे पहले हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब आप मुझे ये बताओ कि स्पीड क्या होती है। Distance traveled by an object within speed डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन स्पीड, तो वो स्पीड हो गई। within the speed। विद इन। नहीं नहीं, लाइक एक ऑब्जेक्ट ने कितनी टाइम में हम्म डिस्टेंस कवर किया। हम कह देंगे पर यूनिट टाइम, हम ये कह सकते हैं। द रेट पर यूनिट टाइम आता है ना उसमें, स्पीड में। मतलब हम हम्म सिंपल अगर जनरल टर्म में हम कहें तो हम कहते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड। सेकंड्स में निकालते हैं ना, सिंपल आप ये भी कह सकते हो। हम्म ठीक है। अच्छा, हमने उसके उसके लिए स्पीड के लिए फॉर्मूला देखा था, डी बाई टी, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसे ही था ना। और डिस्टेंस हमने क्या हम्म कहा था, टोटल लेंथ होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने बात की थी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट टू एंड। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, अब हमने स्केलर भी देखा था कि स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है एक वैल्यू की और यूनिट्स। ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ये दोनों चीजें लाजमी होंगी, लाजमी होंगी। जैसे अगर मैं लिखूं 400 किलोमीटर, तो 400 इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और यूनिट इसका क्या है, किलोमीटर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है, यूनिट भी होता है, साथ में क्या चीज है जो कि नेसेसरी है। अगर हमने किसी चीज को कहना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल दी थी कि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो आप कैसे बताओगे किसी को, डायरेक्शन बताओगे ना। जी। तो डायरेक्शन होना जरूरी होती है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है। हम्म कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट लाजमी होते हैं। जबकि जो डायरेक्शन होती है वो किसी किसी क्वांटिटी में होती है, हर क्वांटिटी में नहीं होती। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है उसको हम कह देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट मैंडेटरी हैं, वो तो होंगे ही होंगे। साथ में अगर किसी में डायरेक्शन आ जाती है तो वो फिर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर नॉर्थ, कि मैंने नॉर्थ में इतना ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन आ गई, वेक्टर क्वांटिटी हो उसकी, मैंने उसमें डायरेक्शन देखी है। अच्छा, फिर अब हमने एक और इसमें वो देखा था, ट्रायंगल देखी थी। जी। डी एस टी हाँ, वाला। तो हमने क्या किया था इसमें, सॉरी ऊपर ये है, पहला वाला ऐसे है। ऊपर डिस्टेंस था, इधर जी। स्पीड और इधर टाइम। ठीक है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, v और डी सामने ये जो आमने सामने है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कहा था ना हमने। जी। अगर हमने टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर डी है नीचे वी है, इसी तरह लिख देंगे, ऊपर डी नीचे वी। ठीक है। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ऊपर डी है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, नहीं इस पे आप फिंगर रखो अपनी। तो क्या रह गया, डी बाई टी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें इस तरह से सॉल्व करवाती है। ठीक हो गया। जी। फिर हमने स्पीड का यूनिट देखे थे, क्या होते हैं यूनिट इसके। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। डिस्टेंस का। हम्म डिस्टेंस हम किस तरह मेजर करते हैं। ये मेरे पर सेकंड। मीटर, मीटर होता है डिस्टेंस, और सेकंड होता है टाइम का यूनिट। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड का यूनिट हो गया ये।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये पिछला वाला रिकैप हो गया। नो। ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड में ना सिर्फ एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं देख रहे थे, हमने सिर्फ स्पीड में एक बात की थी ना कि इसकी ये स्पीड है, ठीक है। जबकि जो वेलोसिटी होती है उसमें हम डायरेक्शन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ सिमिलर क्वांटिटी टू स्पीड बट इट इंक्लूड्स अ डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन किस चीज की होगी? ट्रेवल, यानी वो हमने जब स्पीड की बात की थी तो हम यही कह रहे थे ना कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब हम इसमें कहेंगे कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और किस डायरेक्शन में कवर किया, ठीक है। यानी मैं ये कह सकती हूँ दैट वेलोसिटी is a similar quantity to speed but it includes, क्या इंक्लूड होता है इसमें? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो था ना पहले ही, डिस्टेंस स्पीड में भी था। डायरेक्शन, डायरेक्शन, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है। हमने स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताई थी, हमने यही कहा था ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस कितना है, तो हमने कहा था कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो स्पीड क्या हुई, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर 600 किलोमीटर उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया है तो हमने स्पीड निकाली थी, ठीक है। उसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि वो लाहौर से पहले मुल्तान गया है या मुल्तान से वो कराची गया है तो फिर इस्लामाबाद गया है, हमने डायरेक्शन डिस्कस नहीं की। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो वेलोसिटी होती है उसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं साथ। बात समझ आ रही है? जी। जैसे मैं ये कहूंगी कि इस लाहौर से इस्लामाबाद वो गया है, 500 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, 5 आवर्स में वो पहुंचा है। और वो मोटरवे के जरिए गया, उसने मोटरवे यहाँ से ये वाले रूट से ली, ठीक है। मैंने उसमें अब डायरेक्शन बताई आपको प्रॉपर कि उसने ये वाला रूट लिया, तो वो हम बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन। बट इट इंक्लूड्स दी डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस चीज की होगी? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी जिस 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 जगह पे वो ट्रेवल कर रहा है उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वेलोसिटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? मैग्नीट्यूड, हमने कहा है ना मैग्नीट्यूड और यूनिट तो लाजमी होने हैं, प्लस जी। यूनिट्स प्लस डायरेक्शन, ठीक है। जबकि स्पीड में क्या था, सिर्फ क्या दो चीजें थी स्पीड में? स्पीड में मैग्नीट्यूड, हम्म। और यूनिट मैग्नीट्यूड और यूनिट और और डिस्टेंस। वो डिस्टेंस तो होता है ना उसमें, वो तो उसके फॉर्मूला में है। बस ये दो चीजें हैं उसमें, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ठीक है। जबकि हम वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। मैंने इसको, मैंने इस बॉक्स को ड्रैग किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सी? ये सामने वाली डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ये बनता है नॉर्थ हम कह देते हैं। तो ये बॉक्स जो भी था, मैंने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ। तो ये क्या होगी, मैंने इसमें क्या बताई? वेलोसिटी, ठीक है। समझ आ रही है बात? और अगर मैं सिंपल मगर बात ये करूं, तो हम्म, मगर ये एमएस तो ये यूनिट हुआ। हाँ तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है ना। तो मैं साथ मैंने नॉर्थ भी तो बताया है कि मैंने नॉर्थ में कवर किया है इसको। स्पीड ये असल में इसका मूवमेंट की स्पीड है, ठीक है। यानी हमने क्या कहा है
कि ये सेम वेलोसिटी सेम स्पीड की तरह ही होती है। स्पीड है ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है ना मीटर पर सेकंड, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक स्पेसिफिक टाइम में। यही था ना हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला। जी। अब मैंने हम्म। इसमें डायरेक्शन भी बता दिया, इसलिए ये क्या बन गई है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते, जबकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। समझ गया। ये जैसे 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और लेकिन अब ये नॉर्थ में जा रही है, तो मैं इसलिए कहूंगी कि ये वेक्टर, ये वेलोसिटी है, मैं इसकी वेलोसिटी बता रही हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ। दो गाड़ियां हैं हमारे पास, ठीक है, और दोनों की गाड़ी कोई आदमजात जमाने की गाड़ी है, ठीक है। दोनों की एक ये वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, दूसरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। दोनों की स्पीड, इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड सेम है दोनों की। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? जी। डायरेक्शन सेम है। ये तो फॉरवर्ड जा रही है, ये तो बैकवर्ड आ रही है। डायरेक्शन सेम कैसे हुई? हम्म। नहीं, डायरेक्शन ठीक है। अपोजिट है ना डायरेक्शन। तो जी। इससे हमें क्या पता लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी, नहीं। वेलोसिटी कभी कभी सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी अपोजिट भी हो सकती है। इस केस में अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, तुम कैन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड उन दोनों का 10 है ना। हम्म। ये हम कह देते हैं इक्वल स्पीड। टू ऑब्जेक्ट्स कैन हैव इक्वल स्पीड बट दे माइट हैव अपोजिट, डायरेक्शन। दैट्स व्हाई देयर वेलोसिटीज विल, बट दे माइट हैव अपोजिट वेलोसिटी। ठीक है, दे माइट हैव अपोजिट वेलोसिटीज। कब वेलोसिटीज अपोजिट होंगी? जब उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट। हम्म। व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कि कोई हम अब ये देखो, इससे हमें क्या पता लग रहा है, वेलोसिटी में हमने बात की है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हुई फिर, स्केलर क्वांटिटी हुई कि वेक्टर क्वांटिटी हुई? वेलोसिटी अभी हम वेक्टर। वेलोसिटी को हम्म, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और हमने उस दिन बात की थी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। की थी ना ये बात? जी। तो ये देखो, अब ये अपोजिट है ना, तो इनकी नेगेटिव डायरेक्शन है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। दे आर ट्रेवलिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज हैं, चेक करते हैं। ये भी फॉरवर्ड मूव करी है, ये भी फॉरवर्ड मूव कर रही है। इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों की वेलोसिटीज और स्पीड क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज़ है जो सेम नहीं है? जो सेम नहीं है। या सेम है, क्या है मतलब, आप इसकी आपका
इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। हम्म। को, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्पीड भी सेम हो, ठीक है, साथ में वेलोसिटी भी सेम हो। ठीक है, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी। क्यों सेम वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि दे बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है, अगर तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट, दोनों बॉडीज की। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों बॉडीज की तो फिर वेलोसिटी भी सेम होगी। बात समझ आ रही? तो जी। ओवरऑल हमारा क्रक्स ये है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर आपने किसी बॉडी की डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ आपने स्पीड मेंशन किया, तो वो क्या होगी? वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले दिनों में जो केसेस पढ़े हैं कि एक गाड़ी जो है उसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 5 आवर्स, तो वो क्या है? वो उसकी स्पीड है बस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कह दिया है कि उस कार ने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 आवर्स में इन नॉर्थ डायरेक्शन और इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि मैं वेलोसिटी बता रही हूँ। ठीक है, कोई और डिफरेंस नहीं है दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन बताते हैं जबकि स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जी। कोई सवाल आपका? कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड वाली जो आपने एग्जाम्पल दी है, हम्म। इसकी भी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ पॉइंट नहीं कर रही दोनों गाड़ियों की। पॉइंट एक तरफ कर रही है, ये किस तरफ जा रही है? ये आगे को जा रही है ना, फॉरवर्ड। ठीक हम्म। है, और ये किधर को आ रही है? लेट्स से मेरा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे सामने, मेरी तरफ दोनों आ रही है ना। ठीक है, देखा जाए अगर, सॉरी, इसको रेफरेंस पॉइंट, दरमियान, रेफरेंस पॉइंट कभी भी दरमियान में नहीं होता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, एक मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, जो मेरी तरफ आ रही है मैंने उसकी कन्वेंशन ले ली है पॉजिटिव। ठीक है, मैंने इसको कह लिया ये पॉजिटिव है। दूसरी देखो, ये क्या मेरी तरफ आ रही है? नहीं आ रही ना मेरी तरफ, ये तो मेरे से दूर जा रही है, नहीं। तो इसकी हम्म। डायरेक्शन अपोजिट ना हुई? इसकी डायरेक्शन फिर नेगेटिव हुई ना। जी। ठीक है, वो कोलाइड कर हम्म। सकती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो इसलिए कोलाइड करेंगी क्योंकि देखो आप, आपके साथ कोई गाड़ी, जो आपके आगे गाड़ी चल रही है रोड पे, वो आपके साथ कब टकराती है? जब वो ब्रेक लगा दे। ठीक है, या वो बैक साइड, बैक, रिवर्स आना शुरू हो जाए। ऐसे ही हो सकता है ना। जी। अगर वो ऑलरेडी फॉरवर्ड जा रही हो और आप भी फॉरवर्ड जा रहे हो तो फिर तो आपकी, आप लोग एक दूसरे का स्ट्राइक नहीं करेंगे ना, आपकी उनसे टक्कर नहीं होगी। नहीं। कब होगी? जब वो रिवर्स आ जाए। ठीक है, जब वो अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लें। ठीक है, या वो ब्रेक लगा दें। बात समझ रहे हो आप मेरी? जी समझ गया। कि इसमें डायरेक्शन अपोजिट है और इसमें डायरेक्शन सेम है, दोनों ही आगे की तरफ जा रही हैं बॉडीज। ठीक है, और वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर देखा है, कि बस इसमें हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज नाउ, हम बेसिकली पता है ये बोलते हैं, हम बोलते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम कहते हम्म। हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, जबकि स्पीड हमने क्या कहा है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हुई। सेम फॉर्मूला है ये, v इक्वल्स टू डी ओवर टी, सेम है। इसमें इस स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी d ओवर टी है, लेकिन यहाँ पे d से मुराद डिस्टेंस है, यहाँ पे d से मुराद डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यूनिट भी सेम होंगे। ठीक है, फर्क बस डायरेक्शन का है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, जो भी वैल्यू है उसके यूनिट लाजमी होंगे, प्लस डायरेक्शन। ठीक है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स। क्लियर?
जी। कोई इसमें कंफ्यूजन? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपने मुझे बताना है कि क्या होगा। उसका आंसर क्या होगा। देखो, मैंने क्या कहा है। एक बॉडी है जिसने कवर किया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स टूवर्ड साउथ, ठीक है। अब आपने डिस्टेंस देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। मैंने डायरेक्शन अगर दे दी है ना, तो वो कंफर्म है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है जो हमने कहा है। बस डिफरेंस ये आता है कि उसमें हम वो कहते हैं डिस्टेंस कह देते हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। आपने लिखना बस ये है, V = T/T। ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। कैलकुलेट करके बताना। हम्म क्या आएगा, 500 किलोमीटर 2.5 आवर्स। ओके, वेट कर। वेलोसिटी। पहले बनेगा आंसर। लिए जी, हो गया। जी। क्या आंसर आ रहा है? ये जो पहले वाले का आंसर है, हम्म मेरे पास आ रहा है 200। 200 यूनिट्स।
यूनिट क्या आ रही? मीटर सेकंड। ओके, लेट मी रीचेक दिस। डिवाइडेड बाय 2.5। 500 किलोमीटर है ये। 500 किलोमीटर। किलो की पावर होती है 10 to the power 3। ठीक है। तो वेट, एक बार डिवाइडेड मैं भी करूँ। 2.5 मल्टीप्लाई 3600। क्या आंसर आया आपका? मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ। वेट। ठीक है। 500 के आगे 3 जीरो आएंगे ना, और यानी 500,000 बनेगा, 5 जीरो टोटल हो जाएंगे ये इस तरह से होगा। और नीचे 2.5, और 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने 3600 सेकेंड लिख दिया। यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं ना। हम्म। हम्म। ये दोबारा करो, अब आप ये देखो मेरा आ रहा है 55.5 मीटर पर सेकंड साउथ। हम्म। कितना है? हम्म। मेरा मेरा ज्यादा आ गया। ज्यादा क्यों आ गया है? 500 किलोमीटर आपने लिखा है ना, नीचे 2.5 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट में किया था ये कि ऐसे ही किया है? और नहीं, ब्रैकेट में नहीं किया, एक बार ब्रैकेट में करता हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया जब डेसिमल वैल्यूज होती हैं तो वो ब्रैकेट में करते हैं ना। आंसर सही नहीं आता वरना। जी आ गया। नेक्स्ट भी मैंने लिखा है अभी, इसमें लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू 55। ईस्ट। जी। कुछ नहीं, सॉरी। 55.5 मीटर पर सेकंड, और आपने साथ साउथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम साउथ की बात कर रहे हैं ना। डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन जी। बहुत जरूरी है, हम वेलोसिटी की बात करें। इस यूनिट, आपने बेशक आंसर सही भी निकाले ना, अगर आप खाली 55.5 लिखोगे तो मैंने आपको आधा नंबर भी नहीं देना, क्योंकि पूरा नहीं लिखा ना आपने। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी शायद याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर खाली नंबर लिखें तो उससे हमें कुछ भी पता नहीं लगता, जब तक कि हम यूनिट डिस्कस ना करें। ठीक है, जब हम यूनिट लिखते हैं साथ तो हमें पता लगता है कि हम किस क्वांटिटी की बात करें, whether we are talking about length or whether we are talking about the mass of a thing। ओके। तो यूनिट, और अगर किसी चीज में डायरेक्शन है तो अपने डायरेक्शन भी मेंशन करनी है। ओके अच्छा, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a train travels due east along a straight track covering displacement of 600 meter in 40 seconds. What is its velocity?
क्या आंसर आ रहा है आपको? मेरा आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। मेरा 14 होगा। 14 क्यों आ रहा है? 600 डिवाइड बाय डायरेक्ट 40 है बस, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं भी दोबारा करके देखती हूँ। जी जी, अब आ गया, अब आ गया। अब आ गया। दूसरी बार ही आता हम्म। है, पहली बार नहीं आता। 15 मीटर पर सेकेंड क्या होगी डायरेक्शन? मीटर सेकेंड डायरेक्शन होगी डायरेक्शन क्या दी है इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में? ईस्ट। हम लिख देंगे साथ टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, या खाली ईस्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी ओके। अब हमने क्या देखना है कि सबसे पहले कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या पढ़ा है हमने आज? हम्म वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में आज हमने ये पढ़ा है कि सेम स्पीड की तरह ही होती है, बट इसमें क्या सेम होती है? डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती मतलब इसमें डायरेक्शन होती है, मैं ये कह रही हूँ कि होती है बिल्कुल। जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला हम बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। है। स्पीड में हम कहते हैं ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट सेकंड। इसमें भी उस बॉडी ने डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, बट हमने इसमें डायरेक्शन बता दी है। ठीक है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, तो आपने डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है ना उसमें, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो। ठीक है, तो इट इज सेम हम्म, लाइक स्पीड। स्पीड की तरह ही होती है, बट हैव डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है। विदाउट डायरेक्शन आप वेलोसिटी नहीं बता सकते। ठीक है, और और क्या पढ़ा हमने? कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जी डिपेंडिंग ऑन द कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, उसकी तरफ अगर बॉडी आ रही होगी, जो भी आपका रेफरेंस है। जैसे मैंने अपने आप को दिखाया था कि मैं इधर खड़ी हुई हूँ और यहाँ से गाड़ी इधर आ रही है। ठीक है, मेरी तरफ जो आ रही है वो पॉजिटिव है। तो दूसरी वाली क्या होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसकी कन्वेंशन हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम देख रहे होते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो आप इस्लामाबाद की तरफ अगर जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो पॉजिटिव कन्वेंशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां से वापस आ रहे हो तो क्या हो जाएगी, वो आपकी नेगेटिव कन्वेंशन हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? हम्म, कि मेरा हम्म, रेफरेंस पॉइंट इस्लामाबाद है, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो जाने के टाइम पे वो क्या है, मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस तरफ जा पॉजिटिव रही हूँ है। ना मैं उसकी तरफ जी अट्रैक्ट हो रही हूँ। लेकिन अगर मैं वापस आ रही हूँ तो मैं उससे दूर आ रही हूँ ना, इस्लामाबाद से दूर आ रही हूँ, मैं लाहौर की तरफ आ रही हूँ, तो फिर मेरी नेगेटिव नेगेटिव। कन्वेंशन हो जाएगी। ठीक है, जबकि स्पीड में ऐसा हम्म, नहीं होता। स्पीड में सिर्फ हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। अच्छा, और हमने क्या देखा था? समटाइम्स स्पीड और वेलोसिटी सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, कब सेम होंगे? जब डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, ऐसे ही देखा है ना हमने। जब जी डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट कब होंगे? जब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू। हाँ, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, हम्म, जैसे हमने ऊपर देखा है अभी ये वाली एग्जांपल्स में। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया। और वेलोसिटी में हमने देखा है कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम है, जबकि स्पीड क्या है? सॉरी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, जबकि स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ओवर टाइम। टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम्म। ठीक है, नेक्स्ट हम